हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं जो आपको अच्छे से मनोरंजन करेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल भवानी स्टोरीज़ कहानियों का बक्सा को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको दो युगों के दो महान पात्रों के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, सबसे पहला त्रेता युग का जटायु और दूसरा श्री पितामह भीष्म जो द्वापर युग के थे। जी हाँ, तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों पितामह भीष्म को तो बाणों की शैया मिली और जटायु को श्री राम की गोद में मरने का सुख मिला। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, आप सभी को पता है कि जब जटायु अपने अंतिम श्वास गिन रहे थे उस समय भगवान राम उनके समक्ष आए थे और उनका अंतिम संस्कार करने से पहले भगवान राम ने उन्हें अपनी गोद में लिटाया था। और वहीं अगर हम द्वापर युग की तरफ चले तो पितामह भीष्म को युद्ध के अंतिम दिनों में बाणों की शैया पर लेटना पड़ा था। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, यह बात आप सभी जानते हैं कि महान जटायु ने रावण जैसे असुर से माता सीता की रक्षा करने के लिए उस रावण से युद्ध किया और अपने पंख गंवाए और मृत्यु की तरफ चल पड़े। वहीं अगर हम पितामह भीष्म की ओर ध्यान दें तो उन्होंने अपनी कुलवधू का चीरहरण अपने नेत्रों से देखा था और उसका विरोध भी नहीं किया था, जिस कारण उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा था। मित्रों, जब मृत्यु जटायु के समक्ष आ रही थी तो मृत्यु को जटायु ने ललकारते हुए कहा, हे मृत्यु, अभी तेरा समय नहीं है। तू मेरे समक्ष नहीं आ सकती क्योंकि मैं भगवान श्री राम की गोद में हूँ। जब तक मैं भगवान श्री राम को माता सीता के विषय में नहीं बता देता कि रावण उन्हें कहाँ लेकर गया है, तब तक तू मेरे समक्ष नहीं आ सकती। यह सुनकर मृत्यु थर थर काँपने लगी और वहीं खड़ी हो गई। और जब तक जटायु ने भगवान राम को माता सीता की सूचना नहीं दी, तब तक मृत्यु वहीं खड़ी होकर उनके इंतज़ार में रही। वहीं यदि हम पितामह भीष्म की ओर ध्यान दें तो पितामह भीष्म जब शरशैया पर थे तो उन्होंने 14 दिन उस शरशैया पर निकाले और 14 दिन तक वह उस शरशैया पर लेटे रहे और रोते बिलखते रहे, किंतु कोई उनके समक्ष उनकी सूचना नहीं लेने आया और उन्हें सुनने तक नहीं आया। मित्रों, महान जटायु ने माता सीता के सम्मान हेतु तथा उनकी रक्षा हेतु जहाँ एक और उस असुर से युद्ध किया, रावण से युद्ध किया, इस कारण वह भगवान राम की गोद में प्राण त्यागने के भोगी हुए। और दूसरी ओर जहाँ पितामह भीष्म ने अपनी कुलवधू का अपमान देखा तथा फिर भी वह सर झुकाए उस राजसभा में मौन रहे, इस कारण उन्हें बाणों की शैया पर मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी और 14 दिन तक दुख सहने पड़े। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई व्यक्ति स्त्री का सम्मान हेतु मौन रहता है तो उसे उसका भोग भोगना पड़ता है, अर्थात उसे दुख भोगने पड़ते हैं। और यदि कोई व्यक्ति स्त्री के सम्मान हेतु आवाज़ उठाता है तथा उस नीच अधर्मी व्यक्ति से युद्ध करता है तो उसे स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, यदि पितामह भीष्म ने उस क्षण अपना मौन धारण नहीं किया होता और अपनी कुलवधू के अपमान के समय अपने नेत्रों को झुकाया नहीं होता और सभी कौरवों से युद्ध करने के लिए उन्हें ललकारा होता, तो हो सकता है कि उनके पाप में थोड़े बहुत पाप कम हो जाते और उन्हें इतनी कष्टदायी मृत्यु नहीं सहनी पड़ती। किंतु पितामह भीष्म उस राजसभा में
मौन रहे। इस कारण उन्हें इतनी कष्टदायी मृत्यु प्राप्त हुई। मित्रों, गौर करने की बात यह है कि एक और जहाँ पितामह भीष्म ने पाप किया, तो वहीं गरुड़ ने माता सीता के सम्मान को बचाने का प्रयास करके पुण्य किया। इस कारण पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त होने के पश्चात भी उन्हें अपने अंतिम समय में इसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति समय पर क्रोध नहीं करता है तो वह उसका सबसे बड़ा पाप बन जाता है, जिसका उदाहरण है पितामह भीष्म। और यदि कोई व्यक्ति उसी समय पर क्रोध करता है, सही समय पर क्रोध करता है, तो वह उसका सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है, जिसका उदाहरण है महान जटायु, जिन्होंने समय पर क्रोध किया और अपना पुण्य कमाया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा कि आपको और किस विषय पर, टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी सी वीडियोस बनाता रहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त भवानी सिंह। धन्यवाद।